अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ जी। मैं इस वक्त कोलालमपुर में मौजूद हूँ। एक बहुत प्यारी अकोमोडेशन के हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये अकोमोडेशन उन लोगों के लिए है जो मलेशिया के अंदर लीगल हैं। अगर आप मलेशिया में लीगल हैं और आपको एक अच्छी कॉन्डोमिनियम की अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। एमआरटी बिल्कुल साथ है, ट्रेन का स्टेशन बिल्कुल साथ है। हार्डली 2 मिनट की वॉक के ऊपर ट्रेन स्टेशन है। ये सामने ये ट्रेन का ट्रैक है, ये सामने ट्रेन का ट्रैक है, और ये सामने, और बहुत अच्छी एकोमोडेशन है उसमें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। बहुत प्यारी बिल्डिंग है। ये मैं बालकनी में खड़ा हुआ हूँ, और बालकनी के साथ ये जो है आके आपको मैं इसके जो अकोमोडेशन वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये लिविंग रूम है, और डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर अटैच बाथ है, और साथ में ये एक ये कमरा है। इसके अंदर ये बंक बेड लगा हुआ है, और एयर कॉन इसके अंदर भी है। और ये इसके अंदर कॉमन टॉयलेट है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है इसके अंदर। और एक और बेडरूम है, इसके अंदर भी एयर कॉन लगा हुआ है। और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रिज मौजूद है, और साफ़ सुथरा सा बना हुआ है। और ये पीछे इसके कुकिंग के लिए भी जगह बनी हुई है बेहतरीन। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पर लीगल हैं। अगर आप लीगल हैं और आपको कमरे के अंदर अकोमोडेशन चाहिए तो कमरे वाली जो अकोमोडेशन है उसके लिए यहाँ पर आपको ये अकोमोडेशन बग़ैर किसी एडवांस के सिर्फ मंथली जो रेंटल है उसके ऊपर ये आपको मिल जाएगी। और मंथली रेंटल के हवाले से भी आप पूछेंगे कि इसका रेंट कितना है, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये हार्डली इसका जो मंथली रेंट बनता है वो 600 रिंगिट माहाना से ऑनवर्ड है। ये इसमें ये बंक बेड वाले के अंदर भी, और जो साथ अभी आपको मैंने दूसरा दिखाया उसके अंदर भी एयर कॉन सब के अंदर लगे हुए हैं। ये सामने भी एयर कॉन लिविंग रूम में भी लगा हुआ है। हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन यह है सिर्फ उनके लिए जो लीगल हैं यहाँ पर। बाकी आपको इसका मैं बाहर का इन्वायरमेंट दिखा दूँ। ये यहाँ पर ग्रिल भी लगी हुई है, और कॉन्डोमिनियम है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है। यहाँ से मैं आपको ये साथ ही लिफ्ट है, और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगता है यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं। तो बाहर की क्या पाकिस्तानियों के लिए इसमें ख़ास तौर पर क्या चीज़ है, तो वो मज़े की चीज़ है जो आपको मैंने बतानी है। तो मैं अभी आपको बाहर की इन्वायरमेंट भी दिखाता हूँ। बाहर जो मज़े का माहौल है वो भी आप देखिएगा। बड़ा सिक्योर माहौल है, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बहुत सिक्योर माहौल है। यहाँ पर एंट्री एग्ज़िट कार्ड के बगैर नहीं होती। कार्ड की एक्सेस कार्ड है तो ही आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, और एक्सेस कार्ड के बगैर आप बाहर भी नहीं जा सकते। सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। और आपको जो चीज़ यहाँ पर दिखानी है वो ये है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, अगर पाकिस्तानी कोई बच्ची है, कोई स्टूडेंट है और वो लीगल हैं यहाँ पर, और कोई लड़का है और वो भी, उसके लिए भी अकोमोडेशन यहाँ अरेंज हो जाएगी। आपको फ़ायदा क्या है यहाँ पर, फ़ायदा क्या है मैं वो फ़ायदे के लिए आपको बता रहा हूँ कि जस्ट एज ए वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको यहाँ पर जो है इतने सारे पाकिस्तानी रेस्तोरां मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें। आप चौकिट को भूल जाएंगे। चौकिट आपको पता है कि वहाँ पर एजेंटों ने इतना आत मचाया है कि वहाँ पाकिस्तानी जाने से भी डरते हैं कि अचानक बैठे होते हैं और पता चलता है जी ऊपर से कोई ना कोई ऑपरेसी हो गई है, कोई ऑपरेशन हो गया, तो बेचारे वहाँ खाना खाते उनको भी धर लिया जाता है, तो तंगी होती है। तो चौकिट का ये मुतबादिल एरिया है। आप यहाँ पर आएँ, और यहाँ अकोमोडेशन के हवाले से देखिए, ये भी एक्सेस कार्ड के साथ ही जाना है, एक्सेस कार्ड के साथ ही आपने आना है। ये वॉकिंग डिस्टेंस मैंने आपको बताया है।
वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही ये सामने ये सामने MRT है, ये सामने ट्रेन स्टेशन, ये सामने ये जो सीढ़ियाँ सी आ रही हैं ये ट्रेन का स्टेशन है। और बाकी पाकिस्तानियों के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपको मज़ा आएगा कि यहाँ पर ये ग्रोसरी शॉप है ये भी पाकिस्तानियों की है, ये वाली ये एग्रो बाज़ार। और ये देखें जी ये मज़े का माहौल बनाया हुआ है, पाकिस्तानी माहौल है। वालेकुम सलाम उबैद, क्या हाल है बेटा आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये देखें ये मज़े के यहाँ पर पाकिस्तानी खाने पड़े हुए हैं। क्या क्या चीज़ है बेटा? बिरयानी है जी, ठीक चिकन है, ठीक सब्जी है, चिकन कौरमा है, सब्जी है, दाल चने की है, हाँ हाँ हाँ, और ये चाइनीज राइस बनाए हैं आज, आलू मेथी की सब्जी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चपाती है, पराठा है, नान ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मिर्च है, लस्सी भी है, चाय तो भी है। ये बेटा मैंने आपको जो मैं बताना चाहता था, ये पाकिस्तानी जो स्पेशली जो लीगल हैं, अगर आप इलीगल हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि अगर आप इलीगल हैं आप यकीन करें, आप अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपको कोई ये कह के बुला रहा है मलेशिया में कि यहाँ पर आ जाएं और यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आप जब पकड़े जाएंगे सबसे पहले आपको गंजा करेंगे और फिर उसके बाद आपको जेल में डालेंगे और फिर उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा। आपने जेल देखनी है, पाकिस्तानी जेल देखें, वहाँ पर आपको खाना शाना पहुँचाने के लिए पाकिस्तानी लोग मिल जाएंगे। यहाँ आपको खाना देने भी कोई नहीं जाएगा। अंदर आपको नासी शासी मिलेगी, उबले हुए चावल और फेंटी लगेगी और कच्चे में फिरते रहेंगे, मच्छर काटेंगे। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि जी मलेशिया उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मलेशिया में कोई यहाँ पर लौंडे लपाड़े नहीं रहते, कोई मलेशियन लोग जो हैं वो जाहिल नहीं हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मेरे अपने पास मेरे ऑफिस में मेरे नीचे 3 लॉयर्स काम करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या यहाँ पर किसी की कमी है। यहाँ पर मेहनती लोगों की कोई कमी नहीं है। मलेशिया में मेहनती लोग हैं तो ही उन्होंने तरक्की की है, और ज़ाहिर अगर वो मेहनती हैं तो उन्होंने ये तरक्की की है। अगर आप ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनके लिए यहाँ जगह बिल्कुल है आपके लिए जगह, लेकिन वो जगह उस वक्त है अगर आप यहाँ पर लीगल आते हैं। अगर आप लीगल आते हैं तो आपको मलेशिया में कोई आपका चाचा मामा गामा साजा आपको वीज़े पे बुला रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्यों? कि मलेशिया से कॉलिंग वीज़ा नहीं मिलता। मलेशिया से जो आपको वीज़ा मिलता है वो खाली ऐसा होता है कि वो पैसे दे के वीज़ा निकलवा लेते हैं, और जब वो वीज़ा निकलता है उस वीज़ा के ऊपर जो है आपको देखें हर वीज़ा स्टिकर के ऊपर कार्ड के ऊपर उस कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ होता है, और उसके बैक एंड के ऊपर आपकी सैलरी बताई जाती है, आपकी डिडक्शंस बताई जाती है, लेवी बताई जाती है, और उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता है। अगर आप उस जगह पर काम कर रहे होंगे तो ही आप अपने आप को लीगल समझें। अगर आप उस जगह पर काम नहीं कर रहे और वो आपको चाचा मामा आपको ये कहता है कि आप आ जाएँ और कहीं भी जाके काम कर लें, आप आज़ाद हैं, मतलब आप अज़ाब में हैं। आप आज़ाद नहीं हैं, अज़ाब में हैं। कहीं काम करते हुए पकड़े जाएंगे, बहुत शदीद ऑपरासी होती है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर जो है पाकिस्तानियों के स्पेशली जो जगह हैं उनके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, और ऐसे लोग जो किसी और के वीज़ा पर हैं और किसी और जगह काम कर रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको फ़ौरन से पहले उनको सबसे पहले तो डिपोर्ट में लिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको गंजा किया जाता है, फिर जेल में रखा जाता है, और फिर उनकी 14-15 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि वो बच्चा है कहाँ। और उसके बाद जब पता चलता है तो यही पता चलता है कि जी आप उसको वापस ही भेजना है, और फिर वो ब्लैक लिस्ट होके जाता है। तो इसलिए आपने वीज़ा लेना है, उसका तरीका है, उसका ये तरीका है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ पर असल कॉलिंग जो है वो वहाँ पर जाती है, और उन लोगों के पास आपके लिए पूरा का पूरा पैकेज होता है। और वो जो पूरा पैकेज है उसमें ये होता है कि आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी बताई जाती है, आपका ओवर टाइम बताया जाता है, अकोमोडेशन मिल रही है नहीं मिल रही है वो बताई जाती है, और साथ में आपको मेडिकल का बताया जाता है कि आपको वो भी फैसिलिटी है या नहीं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ से आपको ये कॉलिंग वीज़ा मिलेगा। वो जो ओवरसीज़ प्रोमोटर्स बैठे हैं वो आपके अपने शहर के हैं, वो अगर आपके साथ हैंकी फेंकी करते हैं तो आप उनको पकड़ भी सकते हो, MNA MPA से किसी सियासतदान से भी उनको प्रेशर डलवा सकते हो। वहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा असल कॉलिंग। वो आपको बताएगा जब आप एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आपको लेने के लिए कंपनी वाले आए खड़े होंगे, आप सीधा अपनी जॉब पर जाओगे, आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप इस चीज़ के हट के आप वैसे पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ जो चाचे मामे ने आपको बुलाया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो चाचा मामा खुद भी बेचारा तकलीफ़ में होगा और अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए उसने आपको बुलाया कि आपसे वो पैसे लेगा। आप आ रहे हैं पाकिस्तान से, सबसे पहला हक़ आपका पता क्या बनता है? आपका ये हक़ बनता है कि आपको जिसने बुलाया है आप उसको ये कहें कि भी अल्लाह का वास्ता है मुझे अपना स्टेटस दिखा दो कि आप किस वीज़े के ऊपर हो। अगर उसके वीज़े के ऊपर आपको लग रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन का वर्कर है या किसी घास कटर किसी कंपनी में काम करता है और कार कुछ और है, तो बेटा वो आपको क्या सेट करवाएगा? उसने तो आपको भी बेड़ा गर्क करवा देना है। ऐसे बंदे के कहने पर तो आपको आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला आपका हक़ ही यही बनता है कि आप उस पाकिस्तानी से पूछो कि यार आपका क्या वीज़ा है, यहाँ पर आप किस स्टेटस पर रह रहे हो। अगर वो आपको दिखा देता है अपना स्टेटस
और आप उससे सेटिस्फाइड होते हो, आप समझते हो कि वाकई ये कोई तोप चीज़ है और यहाँ बहुत बड़ा ये कर रहा है, तो फिर तो आप भी सेट हो जाओगे। और अगर वो खुद ही बेचारा लूले लंगड़े वीज़े पे फिर रहा है तो उसने आपको भी ऐसे ही करना है, तो इसके लिए आपको मलेशिया नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए मलेशिया, क्योंकि मलेशिया को आपकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपने यहाँ आना है, स्टूडेंट बन के आए हैं, स्टूडेंट के तौर पे आप यहाँ पर पढ़ें, आपको वीज़ा भी मिलेगा। और अगर आप स्मार्ट हैं, हार्ड वर्कर की जहाँ ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्कर यहाँ बेचारा पकड़ा जाता है। अगर आप स्मार्ट वर्कर हैं, ऑनलाइन बैठ के काम करें, आप फ्रीलांसर बैठ कर काम करें, आप मज़े के साथ इंजॉय करें, पाकिस्तानी खाने खाएं, यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी है, लेकिन उन सारी कम्युनिटी से आपको पहले सबक सीखना चाहिए कि वो बेचारे किस हालत में यहाँ पर हैं। और अगर आपने आना है मलेशिया में तो बिज़नेस के लिए अच्छी जगह है, बिज़नेस के लिए हवाले से यहाँ पर हैं, लेकिन उसके लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 1 मिलियन का कैपिटल होना चाहिए। देखिए उन्होंने साफ बता दिया कि 1 मिलियन का कैपिटल हो। अब अगर आपके पास 1 मिलियन नहीं है तो आप एक फजूल किस्म के बिजनेसमैन हैं। आपको गलत फहमी है कि आप बिजनेसमैन हैं। आप एक सिर्फ और सिर्फ रोज़गार करने वाले बंदे हैं। अपने मुल्क में, पाकिस्तान में किसी अस्पताल के आगे चावल छोड़ की रेडी लगा लें, 1.5-2 लाख वो आपको दे जाएगी। यहाँ आके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास 1 मिलियन नहीं है मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर अगली मैं आपको बात बता दूँ। आप समझते हैं कि जी, कुछ लोग समझते हैं कि जी आप मलेशिया आएंगे, यहाँ से बसें जा रही हैं यूरोप के लिए और ऐसे लोग साइकिलों पे बिठाएंगे आपको, यूरोप जाके छोड़ेंगे। बेटा यहाँ से आप सिर्फ या तो जन्नत में जा सकते हो या जहन्नम में जा सकते हो। मर गए अच्छे अमाल हैं, जन्नत में जाओगे, मर गए जहन्नम में जाओगे। बाकी यहाँ से आप आगे कहीं नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको वही सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में चाहिए। पाकिस्तान में आपकी नेशनलिटी देखी जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जितने मर्ज़ी टेढ़ा मुंह करके सेल्फ़ी ले लें, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेज़ी बोल लें, आप पाकिस्तानी ही रहेंगे। आप जिस भी एम्बेसी में जाएंगे आपको पाकिस्तानी कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपका मलेशिया के अंदर स्टे लीगल है, आप लीगल रह रहे हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बनी हुई है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, भले आप स्टूडेंट ही हैं, फिर तो आप अपना पासपोर्ट जाके फेंकें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप समझते हैं कि जी यहाँ आपको चाचा मामा आपको वीज़ा लगवा के दे देगा, यकीन करो आपका पासपोर्ट ही लेके चला जाएगा। आपका पासपोर्ट गायब, आपको खुद ही आप पकड़े जाओगे। पकड़े तो वैसे ही जाना है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन दूसरे तीसरे दिन ऑपरासी होती है। तो फिर यही कहो यार तू तो फड़िया गया, यार फड़िया ना जाता, तेरा काम हो जाना सी। तेरा काम तो हो गया बेटा, पहले ही जब आपने पैसे उसको दिए आपका तो काम हो गया। तो यही इनका काम है। तो आपने मलेशिया आना है, बड़े बी केयरफुल होकर आएँ। मलेशिया बहुत टैलेंटेड लोगों का मुल्क है। मलेशियन खुद बहुत मेहनती लोग हैं और जैसे उनका मुल्क है उस हिसाब से वो बिल्कुल ठीक हैं। आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत है अगर आप वाकई प्रॉपर कॉलिंग पे आते हैं, और जो प्रॉपर कॉलिंग है वो आपको पाकिस्तान से ही मिलेगी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में लाइसेंस्ड, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, OEP पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर आप देख लें कि मलेशिया सेलेक्ट करें और मलेशिया में सेलेक्ट करके आप देख लें कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। वही एक तरीका है प्रॉपर मलेशिया आने का, ताकि आपको तनख्वाह मिले, आपको पता हो कि आपकी सैलरी कितनी है। खुदा ना खासा कोई मिसहैप होता है, कोई मेडिकल इशू बनता है, तो वो आपको प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट हो, आपको प्रॉपर सब कुछ मिले। यहाँ यकीन करें जो बेचारे इलीगल हैं, वो बेचारा इलीगल बंदा यहाँ हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। अगर आप बीमार हो गए आपको कौन संभालेगा यहाँ पे? कोई आपके यहाँ ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिन बेचारों की डेथ हो गई है, जिनकी डेथ होगी उनको भिजवाने के लिए यहाँ चंदा इकट्ठा करके भिजवा रहे होते हैं डेड बॉडी। बेटा आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमने मरना भी है, हमने पैदा भी होना है। हम पैदा हो गए हैं तो चलो ये तो हमारा अख्तियार में नहीं था, लेकिन अगर हम मरे ऐसे हालात में तो ये आपके अख्तियार में कि कम अज़ कम ऐसे हालात में मरने के लिए कम अज़ कम आपको जिद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। आपने कामयाबी की तरफ चलना है। अल्लाह से जुड़ के रहें, अल्लाह से जुड़ के रहें। वलन ताजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह कहता है मेरे कानून में कहीं बदलाव नहीं पाओगे। अगर आप अपने कानून को पढ़ेंगे, अगर आप इस मुल्क में आ रहे हो तो इस मुल्क के कानून को जानें। अगर कानून जानते हैं आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। अगर आप ये समझते हैं कि आप कानून को तोड़ के यहाँ कामयाबी हासिल कर लेंगे तो यकीन करें ऐसी उस रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। अपने आप को सेट रखें। आए यहाँ पर पाकिस्तानियों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे सी मैंने आपको जगह दिखाई है, ये साथ ही सामने MRT स्टेशन है, ट्रेन है, और ये ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ से हार्डली 2 मिनट की वॉक है। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ग्रोसरी शॉप्स बनी हुई हैं। आप चौकिट को भूल जाएं, चौकिट में आया जाया आपको पता है कि वहाँ पर हर वक्त ऑपरेशंस। खाने के लिए भी अगर आप शौकीन हैं पाकिस्तान के तो आपको यहाँ आना चाहिए। ये कौन सी जगह है यह मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाते हैं और बहुत बेहतरीन खाना यहाँ पर मिलता है। ट्रेन के बिल्कुल साथ है, ट्रेन से उतरेंगे 2 मिनट की वॉक है और आप यहाँ पर पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट। ये बहुत एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा खाना बनाते हैं। मैं इनसे उबैद इनका नाम है, मैं इनसे खाना खाता रहता हूँ। बहुत टेस्टी और डिलीशियस इनके खाने होते हैं। तो ये साथ में ये ग्रोसरी शॉप है, ये भी पाकिस्तानियों की है, और भी बहुत सारे यहाँ पर ग्रोसरी शॉप्स हैं। खाने के लिए हवाले से आप इंजॉय करेंगे, चौकिट को भूल जाएंगे। तो आपको कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो मलेशिया में स्टडीज़ के हवाले से, मैं बेसिकली लॉयर हूँ और मैं कानून समझता हूँ, कानून को जानता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ,
मैं यहाँ का लोकल हूँ, उन चंद पाकिस्तानियों में से एक हूँ जिनको यहाँ उन्होंने आईसी दी हैं। आएँ, मेरे से मिलने से पहले ही मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछें। अगर आपको मैं अपनी आइडेंटिटी दिखाता हूँ, आपकी तसल्ली होती है। मेरे बच्चे देखते हैं, बड़े बड़े हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तालीम याफ्ता हैं। मेरे बच्चे मलेशियन हैं, मेरी वाइफ मलेशियन है, और मैं गाइड करना अपने आप को बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी को कोई रहनुमाई कर सकूं। आपने मेरी सारी बातें सुनी होंगी, इसमें आपको मोस्टली बातें नेगेटिव ही लगी होंगी, क्योंकि है ही मेरे पास यही आपको देने के लिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे अपने कज़न है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं अपने के लिए कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकता। आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। एक ही तरीका है मलेशिया में बेहतरीन तरीके से आने के लिए कि आप प्रॉपर कॉलिंग पे हैं, पाकिस्तान से कॉलिंग मिलती है, उसी पर रहें। दूसरा तरीका कि आप स्टूडेंट हो, और अगर बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छी तालीम है, सस्ती तालीम है, यूरोप अमेरिका से बहुत ज़्यादा सस्ती तालीम है। उसके ऊपर आप आएँ, यहाँ पर प्रॉपर कोचिंग, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग वो करें। मैं हाज़िर हूँ, आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।